हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रकरण और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीएड प्रकरण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएड का प्रकरण संपूर्ण देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बीएड के करोड़ों छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में है। मामला कुछ ऐसा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा डिसीजन सुनाया गया जिसमें एनसीटी की अधिसूचनाओं को ही रद्द कर दिया गया। और सीधे तौर पर देखा जाए तो एनसीटी की जब गाइडलाइंस ही रद्द हो गई तो उनके द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए गए थे, जिनके आधार पर बीएड को प्राथमिक भर्ती के लिए एलिजिबल किया गया था और साथ ही साथ ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था, तो वो सारा का सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर देखा जाए तो अब ये जोधपुर हाईकोर्ट का जो मामला है, राजस्थान का रीट का प्रकरण है, अब ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर देखा जाए तो मामला भी बहुत जल्द लिस्टेड होने वाला है। और जैसे ही मामला लिस्टेड होगा तो वहाँ से सारी की सारी जो भी स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट होने वाली हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट इंडिया के अंदर, अब यहाँ से कुछ भी आगे का रास्ता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो डिवीजन बेंच में मामला जल्द लिस्टेड के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो डाली गई थी वो भी ग्रांट कर ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है और बहुत जल्द यहाँ भी प्रकरण जो है लगने वाला है। और इसी के साथ जुड़ा है हिमाचल प्रदेश का भी आर्डर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड को तो एलिजिबल किया, लेकिन वहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि हम बीएड को नहीं रखेंगे, तो वो जेबीटी का मामला है। तो इस प्रकार से इसी तरह अन्य राज्यों के भी धीरे धीरे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिंदु है वो एनसीटी बनाम राज्य सरकारों का है। क्योंकि एमएचआरडी के लेटर पर एनसीटी ने अपनी गाइडलाइंस को संशोधित कर दिया था, जबकि एनसीटी स्वयं में एक एपेक्स स्वायत्त संस्था है, उसके डिसीजन सर्वोपरि होते हैं। वो किसी के लेटर पर, केंद्र के लेटर पर नहीं अपने डिसीजन को बदल सकती या गाइडलाइंस को रेक्टिफाई कर सकती है। तो ये सबसे अहम विषय रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में। तो उसी को बेस बनाते हुए यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि एनसीटी की गाइडलाइंस ही रद्द कर दी गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो करोड़ों छात्रों का भविष्य आगामी कुछ एक महीनों में तय होने वाला है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो डायरी नंबर 30718 ऑफ 2021 देख सकते हैं, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है फाइल किया गया है 10 दिसंबर 2021 को। केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट है और इसका डिफेक्ट दूर किया जाएगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होंगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो डिफेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं कभी कभी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पटिशनर हैं देवेश शर्मा और रिस्पोंडेंट यहाँ पर दिखाते हैं। पहले में बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद मार्ग, दिल्ली को। अब दूसरा अगर रिस्पोंडेंट यहाँ पर देखें तो चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी को बनाया गया। और तीसरा है द कोऑर्डिनेटर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर अजमेर राजस्थान। तो ये रीट को ही चैलेंज किया गया है वहाँ के बोर्ड को। द स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, जयपुर राजस्थान। तो ये 4 यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, आई थिंक 5वां भी है यहाँ पर। द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ अजमेर को बनाया गया और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। तो ये 5-6 लोगों को रेस्पोंडेंट के तौर पर रखा गया है। तो अब ये मामला काफ़ी दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट में रहने वाला है, चूंकि यहाँ से बीएड के छात्र गए हुए हैं। चूंकि बीएड के खिलाफ ये ऑर्डर है राजस्थान हाई कोर्ट का, अब इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एनसीटी भी होगी, बीएड भी होगा और साथ ही साथ बीएसटीसी या बीएलएड के छात्र होंगे। और अब यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फाइनलाइज करना पड़ेगा कि बीएड कैंडिडेट आखिरकार प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो ये एक बड़ा फैसला बीएड के छात्रों के भविष्य के लिहाज से होने वाला है। तो इस पर जो भी अपडेट होगी हम लगातार चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। विगत दिनों मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका की
जो मतलब इन्फॉर्मेशन थी वो भी बताई गई थी, लेकिन अब ऑफिशियली यहाँ पर तय हो चुका है। तो अब यहाँ पर पूरे देश की निगाहें होंगी बीएड कैंडिडेट्स की कि ये केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन सुनाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हो जाती है बीएड पर अपडेट। अब हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभ्यर्थियों का संघर्ष बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है और यहाँ पर छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कई बार स्टेटमेंट दिए गए जो कि छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर हैं, उससे आहत हैं अभ्यर्थी। तो अब अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा वो आर पार की लड़ाई लड़ने पे एकदम से आ गए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक वो लखनऊ की सड़कों से नहीं हटने वाले हैं, लगातार डटे रहेंगे। तो अभ्यर्थियों को सुन आप लोग यहाँ पे क्या मामला है पूरा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हम सब डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षित हैं और 97,000 नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक निकलवाने के लिए आज 3 साल से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से बराबर मांग रख रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती न देने के लिए बार बार शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम बच्चे और शिक्षकों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है, हम भर्ती नहीं दे पाएंगे। और दूसरा बार उन्होंने साफ दे दिया है कि शिक्षक भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं, उसके लिए वेतन देना पड़ता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, अगर वेतन देना पड़ता है तो यह डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण कोर्स बंद करवाएं। हम सब रोजगार के लिए तलाश में कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन आज पूरी जिंदगी आज डीएलएड बीटीसी का कोर्स करके अपना समय बर्बाद कर लिया। आज अब हमें बता रहे हैं कि वेतन देना पड़ता है। अगर वेतन देना पड़ता है तो यह टेट सीटेट का खेल करना बंद करे और रोजगार अगर नहीं दे पाते हैं कुर्सी छोड़े। आज हमने आगामी चुनाव में, पिछले चुनाव में माननीय योगी जी को चुन करके हमने सोचा था कि हमको युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज 21 लाख हम सब बेरोजगार हैं। लेकिन अगर माननीय योगी जी शिक्षा मंत्री जी हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो 2022 में उनकी कुर्सी छीन कर उन्हें भी बेरोजगार का काम करेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम करो या मरो है। अनवरत धरना हमारा इको गार्डन में जारी है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह जोश और जज्बे से ये बहुत कम छात्र हैं जो लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो इन छात्रों के द्वारा संख्या बताई जा रही है कि यहाँ पर जो बीएड डीएलएड उत्तीर्ण छात्र हैं टीटी वो 21 लाख के करीब हैं, लेकिन जो संख्या बल है वो 2100 भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही असल वजह होती है कि आवाज़ में उतना वजन नहीं हो पाता है। अभ्यर्थियों का जो जुनून है, वो संघर्ष है, वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि कड़ाके की सर्द है और जब घरों में लोग रजाइयों के अंदर कैद हैं तब ये अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके भी पास अपना स्वयं का परिवार है, लेकिन बेरोजगारी एक ऐसा कह लें कि अभिशाप है जिसके आगे सारे के सारे जो भी नाते रिश्ते होते हैं सब फीके पड़ जाते हैं। अगर रोजगार है तो सब कुछ चीज़ें हैं एक बेरोजगार युवक के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को भी इस कैंपेन से जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और अभ्यर्थियों ने जो कुछ भी कहना है, सारे दर्द को, सारी समस्याओं को इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में खुद ही बता दिया है। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।